नमस्कार, न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। झारखंड विधानसभा चुनाव की प्रचार के आज आखिरी दिन तमाम नेता अपने स्तर से पूरी दम झोंक रहे थे झारखंड में। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हों या फिर राष्ट्रीय जनता दल के नेता या जेएमएम के या कांग्रेस ये आसूज के जितने भी नेता हैं, पूरी दम झोंक रहे थे झारखंड चुनाव में। और अब प्रचार प्रसार थम गया है और वोटिंग होनी है 20 तारीख को। अब उस बीच तेजस्वी यादव पहुंचे देवघर मंदिर। चुनाव प्रचार के बाद वो देवघर मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे हैं, जो बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है। उस मंदिर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद संजय यादव उनके साथ नजर आ रहे हैं। पार्टी के तमाम जितने भी नेता वहां पर प्रचार कर रहे हैं, जो तेजस्वी यादव के साथ थे, वे लोग भी मंदिर पहुंचे थे। मंदिर में तेजस्वी यादव ने पूजा पाठ किया है और 7 सीटों पर राजद चुनाव लड़ रही है वहां पर। और उन 7 सीटों पर तेजस्वी यादव ने धुआंधार प्रचार प्रसार किया। 5 सीटें तो निकल गई, 2 सीटें जो है वो 20 तारीख को राजद की जो है उस पर वोटिंग होने। अब बाकी जो पार्टियां हैं वो भी पूरी दम झोंक रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देवघर गए, वहां उन्होंने प्रचार प्रसार किया। हालांकि वहां से कुछ खबरें निकलकर भी सामने आई कि उनके विमान में कुछ खराबी आया, 10 मिनट लेट वो वहां से देवघर से उड़े भी। लेकिन अब चुनाव प्रचार प्रसार समाप्त तो हो चुका है और अब देखना ये होगा कि जनता किसके अपना मत देती है, कौन फिर से बिहार झारखंड में सरकार बनाए, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जेएमएम लगातार इस बात का दावा कर रही है कि हम फिर से वापस से सरकार में लौटेंगे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि हम वापस से फिर से सत्ता में आ रहे हैं झारखंड में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जो है वो लगातार वहां पर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तेजस्वी यादव जुटे हुए हैं राजद की तरफ से, जेएमएम से हेमंत सोरेन खुद लगे हुए हैं। राहुल गांधी का भी दौरा हुआ, जेपी नड्डा का दौरा हुआ, अमित शाह का दौरा हुआ, सभी नेताओं का लगातार वहां पर दौरा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि झारखंड जो बिहार से सटे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि बिहार के लिए भी एक तरीके से ये लिटमस टेस्ट हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में जो चुनाव हो रहा है और वहां पर ये कहा जा रहा है कि सरकार विरोधी कोई लहर है नहीं, वहां झारखंड में ये फिर से वापसी कर सकते हैं हेमंत सोरेन, ऐसी बात जो है वो चर्चा बनी हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी जो दावा है वो लगातार यही है कि हम फिर से वापसी कर रहे हैं सत्ता में, हम फिर से झारखंड में सरकार में आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सत्ता में आएंगे तो घुसपैठियों को रोका जाएगा, इस तरह की बातें कही जा रही है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कड़ा हमला भी किया है कि आखिरकार केंद्र में सरकार भी उनकी है, उसके बावजूद घुसपैठिए क्यों नहीं रोक रहे हैं। ये बातें जो है वो कही गई तेजस्वी यादव की तरफ से। लेकिन देखिए, झारखंड हो जाएगी और ये तय हो जाएगा कि कौन झारखंड की गद्दी पर बैठेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड के साथ साथ 23 तारीख को बिहार का भी दिलचस्प नतीजा आने वाला है, क्योंकि 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और इस उपचुनाव के नतीजे भी 23 तारीख को ही आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। तो देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार क्या होता है बिहार में, ये लिटमस टेस्ट कितना सफल होता है, विपक्ष के लिए क्या फायदा होगा, सत्ता पक्ष किस तरीके से अपने आप को टैकल करेगी, ये देखने वाली बात होगी। कौन कितना जीतेगा ये तो आने वाले वक्त में सब साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे देवघर मंदिर पूजा पाठ करने के लिए। बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ।